जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, भाई और बहनों और तमाम देशवासियों। बंगाल के दौरे से भी आके और फिर अभी 2-1 दिन के अंदर बंगाल चले जाऊंगा। और लॉकडाउन लॉकडाउन और लॉकडाउन, और इसी लॉकडाउन में तमाम देश के साथ इधर उधर उथल पुथल होना, मतलब एक अपने आप में एक अजीब सी एक घटना जो शायद चौंका दे हम लोगों को काफ़ी हद तक। आप देखेंगे लॉकडाउन के जख्म खत्म होने को तैयार ही नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर तमाम पॉलिटिकल गतिविधियां बहुत जोरों शोरों पे। आप देखिए, सबसे पहले फास्टैग, अब नंबर प्लेट, फिर चालान, फिर लोगों का घर से रुकना, फिर हमारे जीडीपी का टूटना, फिर पेट्रोल डीजल का दाम महंगा होना, ये तो था ही था। लेकिन अब पॉलिटिकल अटैक, पर्सनल अटैक, एक्टिविस्टों पे अटैक। लेकिन अब जो हो रहा है दिल्ली में, आज दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं दिल्ली की, एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिल्ली दिलवालों की बताई जाती है। दिल्ली में जहां केजरीवाल जी की सरकार है, जहां केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों से 500 गुना ज्यादा हो गया है, जहां आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना एक सपना हो गया है, और इंडिया ही नहीं एशिया में नंबर 1 माने जाने लगा है। दिल्ली स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं, जो मनीष सिसोदिया जी ने करके दिखाया, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और गवर्नमेंट मशीनरी कैसे चेंज की जाती है। लेकिन उसी दिल्ली में अब एलजी को सबसे ज्यादा पावर दिया जा रहा है, यानी कि केजरीवाल जी के हर तरीके से अटैक। केजरीवाल को दबाओ, केजरीवाल को कुचलो, कभी केजरीवाल के मंत्रियों के पीछे इनकम टैक्स, कभी वो। और अब तो हद हो गई। अब दिल्ली में केजरीवाल जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे अब एलजी को ज्यादा पावर दिया जा रहा है, यानी दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्या प्लानिंग चल रही है आप सोचिएगा, क्या प्लानिंग है। मतलब इतने स्टेट है सेंटर के पास, एक स्टेट ऐसा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां सरकारी स्कूलों का रिजल्ट नंबर 1 पे हो। एक भी भाजपा शासित प्रदेश में कहीं दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक, यह भी मैं बता दूं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो गवर्नमेंट स्कूलों को अपडेट किया है, जो अपग्रेड किया है, आज विश्व में माना जा रहा है कि नहीं, केजरीवाल जी ने एक लाजवाब काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आपको लाइन लगना पड़ रहा है, टेस्ट देना पड़ रहा है। वो सरकारी स्कूल जहां कोई दाखिला नहीं लेना चाहते थे, आज सरकार की वही स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, आपने जबरदस्त काम किया है स्कूलिंग को लेके। आपके मोहल्ला क्लिनिक भी काबिल तारीफ है, जो दिखावा नहीं करती, आम जनता के लिए काम करती है। हाँ, मैं कह सकता हूं कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन वो आप अवश्य दूर करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जो ये अटैक हुआ है केजरीवाल साहब, ये जो एलजी को जो इतने पावर्स दिए जा रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पावर्स को काट के, कहीं ना कहीं देश इसे देख रहा है। केजरीवाल जी, आप हिम्मत ना हारे, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ हैं, भारतीय आपके साथ हैं। और अब तो ये प्रश्न विदेशों में भी उठने लगा है कि जिस सीएम ने, भारत के एक राज्य दिल्ली के सीएम ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है, उस स्कूल में, उस जगह में, उस राज्य सरकार के पावर को कैसे घटाया जा रहा है और एलजी को पावर दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। एक तरफ बिहार विधानसभा में देखिए विधायकों को पीटा जा रहा है, मजे की बात देखिए, कोई विरोध ना करे। और वहीं दिल्ली की आप देखिए, जहां केजरीवाल जी ने 5 फ्लाईओवर समय से 6 महीने पहले एवं 250 करोड़ रुपए कम रेट में करके दिए हैं। चैलेंज किया उन्होंने सेंट्रल की गवर्नमेंट को। 5 फ्लाईओवर समय के 6 महीने पहले ही बना दिया गया, 1.5 साल पहले। 6 महीने भी नहीं, 1.5 साल पहले। और दोस्तों, 150 करोड़ रुपए की कम लागत, यानी जिस रेट में टेंडर दिया गया था उससे भी कम लागत में फ्लाईओवर बना के दिखाया केजरीवाल की गवर्नमेंट ने। और फिर वो ये साबित कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने की जरूरत नहीं है, सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है। ना बैंक को प्राइवेटाइज कीजिए, ना सरकारी दफ्तरों को प्राइवेटाइज कीजिए, आप सरकार की मशीनरी को इंप्रूव कीजिए, सरकार के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको दूर कीजिए, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर संकल्प है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार के ऊपर अटैक हो रही है, ये बहुत ही बेशर्मी की बात है, जहां केंद्र की सरकार जो है एलजी को राइट्स दे रहे हैं, और दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री के साथ ये अनाधिकार किया जा रहा है। उस मुख्यमंत्री के साथ जो खुद एक ऑफिसर थे, हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं, और आज दिल्ली को सकुशल पूर्वक चला रहे हैं। दिल्ली घाटे में नहीं है,
पहली बात, दिल्ली में मोहल्ले क्लिनिक चल रहे हैं, सबसे अच्छे गरीब लोगों के लिए मोहल्ले क्लिनिक चले हैं। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे देखा है चीजें, और जिसको शक है, जिसको डाउट है, वो स्वयं आके देखे, और जब स्वयं आके उनकी आंखें खुल जाएंगी ना, तब शायद उनके विचार बदलेंगे कि नहीं, केंद्र की सरकार जो है, जहां जहां भी कोई मुख्यमंत्री जो भाजपा का नहीं हो और कुछ कार्य करने का कोशिश कर रहा है, वहां केंद्र की सरकार कभी एनआईए, कभी इनकम टैक्स, कभी सरकारी तंत्र, कभी घोटाले, कभी बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं। तमाम दिल्ली में बोर्ड लगाए गए हैं कि जल विभाग का 24,000 करोड़ दिल्ली सरकार पे बकाया है, सुनिए, और भाजपा दिल्ली प्रदेश और पश्चिम बंगाल का 53,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बकाया है दोस्तों। 53,000 करोड़ पश्चिम बंगाल सरकार का पेमेंट बकाया केंद्र की भाजपा सरकार के पास, जो वो देने में हिचकिचा रहे हैं। और ये लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, ये लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, ये लोग बात करते हैं धार्मिक एकता की, जहां एक छोटे से गरीब बच्चे को गाजियाबाद डासना में पैर पे पैर रख के पीटा जाता है, बेरहमी से मारा जाता है, सर पे मारा जाता है, चोट दी जाती है, और यह कहा जाता है कि एक 11-12 साल का बच्चा जो है वो मंदिर के अंदर पेशाब करने जाता है। आप सोचिएगा दोस्तों, सोचिएगा कि आज के युग में ये बातें करना अच्छा लगता है। जो एक कूड़े उठाने वाला बच्चा, उसने ये कहा कि नल जो है वो उसके सामने नाला है, वो उसमें गंदा पानी निकलता है, तो मैं मंदिर में पानी पीने गया था और मैं अक्सर जाता हूं, और उसकी मां से गोद में लेके बैठ के दुहाई मांग रही है दोस्तों। और तमाम जो कुछ पुजारी हैं, देखिए मैं भी हिंदू हूं और मुझे किसी से डर नहीं लगता, और आपको भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डर लगता है तो आप अपनी मजबूती बढ़ाइए, आप अपनी हिम्मत बढ़ाइए, आप अपना पराक्रम बढ़ाइए, आप अपना साहस बढ़ाइए, क्योंकि हिंदू कोई डरपोक कौम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको बरगलाने लगे कि दूसरा कौम आपको दबाना चाहता है, तो हमें अपने कान आंख नाक खोलना पड़ेगा, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। अरे आज रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है, कौन रिलीजन के नाम पे लड़ रहा भाई, किसको फुर्सत है? पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है, पेट्रोल डीजल में आग लग चुकी है, महंगाई चरम पे है, प्याज 50 रुपए के नीचे नहीं उतर रहा। किसको जरूरत है हिंदू मुसलमान की लड़ाई करने का? अब आप सोचिएगा। लेकिन आज मैं केजरीवाल जी के ऊपर एक बात बोलूंगा कि केजरीवाल जी को दबाने की, कुचलने की, परेशान करने की तमाम नीति पिछले 5 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने किया। लेकिन मैं चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, मैं उनके काम को रोज देखता हूं। आप आइए दिल्ली एयरपोर्ट के पास, आप आइए और आप जाइए गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास, आपको नजर आ जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर लोग बुलाते हैं, आओ टैक्सी में आओ बैठो। एयरपोर्ट के एंट्रेंस के सामने आके जाके बात करते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना भाजपा की सरकार, आप आइए दिल्ली का टर्मिनल 3 देखिए, आप आइए वहां की सफाई देखिए। और अभी 5 नए फ्लाईओवर बने जो कि समय के 1 साल पहले बना दिए गए, और 150 करोड़ रुपए की कम लागत में ये दिल्ली की सरकार ने करा है। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। अगर भाजपा के अंदर दम है ना, तो उनको साबित करके दिखाई कि वो झूठे दावे हैं। वो केवल जुमले देते हैं, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी और पेट्रोल घटेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम, जय श्री राम, केवल जुमले। अगर आपको काम देखना है ना, आप आइए बंगाल में। 2 रुपए किलो चावल ममता जी ने दिया है, लड़कियों के खाते में 25,000 रुपए। दोस्तों ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, रूपश्री और कन्याश्री, ये 2 योजना का नाम है बंगाल सरकार का। हर लड़की को 10वीं 12वीं के लड़की को 25-25 हजार रुपए उनके खाते में डायरेक्ट जमा किया गया है। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके देखिए, अगर आपकी लड़की और ना मिली और अगर आप बंगाल के नागरिक हैं, हर बच्चे को साइकिल दिया गया है। सबुज साथी एक योजना है, सबुज साथी पश्चिम बंगाल का। हर स्कूली बच्चे को साइकिल, हर 10वीं 12वीं के लड़के को 25,000 रुपए लड़कियों के खाते में, और अब 10,000 रुपए कोरोना काल में मोबाइल के लिए 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सके। और उसके बाद मोदी जी कहते कि दीदी के राज में दंगे होते हैं। मुझे एक बात बताइए मोदी जी, खाली दंगे दंगे करने से चलेगा? अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाने से चलेंगे मोदी जी? आपने गुजरात में, आपने उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खाते में कितने पैसे दे दिए, जरा बताना एक बार। मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को, ओपन चैलेंज है, आप इसे चैलेंज समझे मेरी इस वीडियो को। बंगाल में 25,000 रुपए करके लड़कियों के खाते में गए हैं। आप बताइए, गुजरात की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कितने लड़कियों के खाते में 25,000 रुपए आपने ट्रांसफर किए हैं? योजना का नाम बताइए। मैं आप चैलेंज करता हूं आपको, और धरती में सामने आपको पटक के दिखाऊंगा आप लोगों के झूठे दावों को। आइए चैलेंज करता हूं। और मैं बंगाल की बात करता हूं आज आपसे। मैं बंगाली हूं, जी हां मैं बंगाली हूं। मेरा जन्म बिहार में हुआ था।
लेकिन मेरी पैतृक गांव बंगाल में। आइए मैं बताता हूं बंगाल की हालत क्या है, सुनिएगा अच्छे से। हाँ, बंगाल का पैसा केंद्र की सरकार पे बकाया है 53,000 करोड़ मोदी जी, जो आप नहीं दे रहे हैं। आप उनका गला दबा के बैठे हैं और हर उस राज्य सरकार का आप गला दबाते हैं जो कुछ मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी को ईमानदारी से काम नहीं करना देना है। आप लोग एक फासिस्ट लोग हैं जो कभी किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। एक तरह से हिटलर तानाशाही वाला रवैया आप लोग अपनाते हैं। चलिए बताइए मोदी जी, चलिए बताइए योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी मैं अपील करूंगा और मैं नितिन गडकरी जी से भी अपील करूंगा, राजनाथ सिंह से भी चैलेंज करता हूं। कौन से भाजपा शासित प्रदेश में लड़कियों के खाते में 25,000 रुपए आप लोगों ने दिया है कोई योजना? मैं दिखाता हूं बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लड़कियों को 25,000 रुपए करके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और आपको बताऊं 3 लाख बच्चों को साइकिल दी गई है स्कूल जाने के लिए। और सुनिए 10-10 हजार रुपए करके 10वीं 12वीं के बच्चों को दिए जा रहे हैं, ये जो कोरोना काल में मोबाइल के लिए, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सके। मोदी जी बोलने से नहीं करने से काम बोलता है, जुमले नहीं बोलते हैं बंगाल में ना। और सुनिए मोदी जी, आज एक बात आपको बोलूंगा। अंधभक्त कहते हैं कि हमने शेर पाला है, शेर। तो हम भी एक बात बोलते हैं, शेर पे मां दुर्गा सवारी करती है और बंगाल ने मां दुर्गा ही जन्मा है। हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, याद रखिएगा, दुर्गा पूजा। अब उस शेर पे मां दुर्गा ही सवार होगी। और ममता जी में भी एक झलक है, आपको आज नहीं तो कल समझना होगा। आपने उनको ममता दीदी बोला था, हमने तो नहीं बोला था। तब तो ममता दीदी बहुत अच्छी लगती थी आपको, जब आपके शासन में वो केंद्रीय रेल मंत्री भी रही हैं। मैं कहता हूं आपके शासन में ना रही हूं, पर आपके साथ तो थी। आप तो बंगाल बहुत आते थे, दीदी का हाथ उठा के चलते थे। और आज आपको वहां पे कमल खिलाना है तो दीदी नहीं। मेरी बात सुनिए, उस औरत ने बहुत कुर्बानी दी है। हाँ, कुछ खामियां हुई है, मैं कहता हूं टीएमसी की ओर से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, गलतियां सुधारेंगे। लेकिन गलतियां हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि भारतीय जुमला पार्टी को बंगाल में ले आएंगे। हमरा बंगाली, हम लोग बंगाली हैं, घुसने नहीं देंगे किसी बाहरी को, याद रखिएगा। और हमारे लिए आप दोनों बाहरी हैं, मोटा भाई भी और आप भी। और हमारा देश तो भुगत रहा है आपको, बंगाल नहीं भुगतेगा। अब एबीपी न्यूज वालों ने भी बोल दिया है ना कि पूर्ण बहुमत के साथ ममता जी की सरकार बनने जा रही है। आपने केजरीवाल जी को तंग कर रहे हैं ना दिल्ली में। आने वाले 2024 में देखिए, मैं रेबल सदानंद पति पूरे विपक्ष को इकट्ठा करूंगा, एक मजबूत विपक्ष। और हाँ, हम पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स को नहीं आने देंगे। हम बात करेंगे केजरीवाल जी से, मैं बात करूंगा ममता जी से, और मैं मिल रहा हूं उनसे। मैं अभी संजय जी से मिला था, संजय सिंह राज्यसभा एमपी, उनसे भी मैं मुलाकात कर रहा हूं। और मैं अखिलेश यादव से भी मुलाकात करूंगा और यूथ को ले आऊंगा इस देश में। मैं तो एक्टिविस्ट हूं, पॉलिटिक्स नहीं है। मैं देश के तमाम लोगों को जोड़ूंगा, राहुल गांधी से भी मिलूंगा और बोलूंगा कि दागी मंत्रियों को बाहर निकालिए, स्वच्छ लोगों को लाइए, ताकि भारत खड़ा हो सके। और एक मजबूत विपक्ष अगर बने तो हम देश को बचा पाएंगे। और हम अब देश को झुकने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। अब हम देश को जुमलों से बचाएंगे। अब इस देश में किसी जुमलेबाज का राज नहीं चलने देंगे मोदी जी। बहुत जुमले आपने चला लिए। आपने एलआईसी का जो आज कोई भी टेलीविजन नहीं दिखा रहा है ना, मैं रेबल सदानंद पति बंगाल चुनाव के साथ साथ अब सड़क पे उतर रहा हूं। और किसी ने बोला था मुझे, आज आपको बता रहा हूं, ग्रेटर नोएडा में जहां मैं रहता हूं ना, वहां एक स्थानीय बंदे ने यह कहा था, अरे ये तो बाहर का, इसे तो मैं 2 मिनट का समझा दूंगा। उस बंदे को मैं एक बात आज समझा दूं, अरे तुम होगे लोकल, तुम लोकल बोलते हो ना खुद को, हम स्टैंडर्ड हैं, हम भारतीय हैं। और गर्व है मुझे अपनी भारतीयता पे। और एक भारतीय अपने दम दिखाने में सक्षम है। आज जब बहन सुनीता जी जाके मंगल ग्रह पे जा सकती है, आप सुनिएगा, जब कल्पना जी जा सकती है स्पेस तक, तो मैं तो एक साधारण भारतीय हूं, क्या मैं अपने देश को बचाने के लिए नहीं आ सकता? अरे हजारों करोड़ों लोग, अभी देखिए ओम माथुर जी ये लिखते हैं कि तू पीएम बनेगा। माथुर साहब, मुझे शौक नहीं है, मैं एक्टिविस्ट हूं। ओम माथुर जी, मैं एक्टिविस्ट हूं। मैं तो देश को इकट्ठा करने में यकीन करता हूं। अरे कम से कम मेरे में हिम्मत तो है। मैंने अपने घरेलू जीवन को छोड़ के, त्याग करके लोगों को इकट्ठा तो कर रहा हूं। आपके लिए तो मैं चमचा ही रहूंगा कांग्रेस का, या केजरीवाल का दल्ला रहूंगा, या ममता जी का। इससे ज्यादा आपको आता क्या है? गोबर भक्त, आप गोबर भक्त हो, मैं सीधी बात बोलूंगा। लेकिन हम लोग देश के लिए मरना चाहते हैं, लेकिन अभी मरेंगे नहीं। अभी देश को मरने से बचाएंगे, देश को बिकने से बचाएंगे। और जो लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं ना, आज मैं आपको गारंटी देता हूं, हर मुसलमान अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाएगा अपने मुल्क के लिए। इसलिए लांछन लगाना बंद कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को मारना बंद कीजिए। मुसलमान भी जानते हैं कि देश खतरे में है,
और एक बात और बता दो, जो ये सोचते हैं कि मुसलमान केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन गवार और जाहिलों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इतने पढ़े लिखे हिंदू और मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, सिख ईसाई एकजुट हो जाएंगे ना, कि देश में अब पार्लियामेंट में बुढ़े जो है ना 50 साल 60 साल के ऊपर के, अब वो नजर नहीं आएंगे 2024 में, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी को। अब बुढ़ों को नहीं आने देंगे पार्लियामेंट में, अब यूथ को ले आएंगे। जी हां दोस्तों, मैं मिल रहा हूं ममता बनर्जी से बहुत जल्द। अभी मैं उनके तमाम टीम से मिला हूं, अखिलेश यादव जी से मैं मिलने वाला हूं, डिंपल जी से मिल रहा हूं, भाभी जी से, राहुल गांधी से भी मिलने जा रहा हूं, प्रियंका जी से भी मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। मेरा रेबल फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है कि जितने भी करप्टेड नेता, एमएलए, एमपी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उनको बाहर कीजिए, स्वच्छ लोगों को लाइए, एक मजबूत विपक्ष बनाइए और भारत को इन झूठ जीवियों से, इन पेट्रोल जीवियों से, इन मक्कारों से, इन धूर्तों से, इन चालाक भेड़ियों से, इन भेड़ियों के चुंगल से अपने भारत मां को बचाइए। आइए रेबल फाउंडेशन के साथ इनको बाहर निकाले अपने मुल्क से, अपने देश से, जिन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। और जो लोग हमारे बनाए में अनाप शनाप लिखते हैं कि इसने तो पैसे खा लिए कांग्रेस के, उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पास हैं क्या पैसे? आप दे दीजिए ना। आप क्यों बोलते हैं हमारे बारे में भाई? आइए ना सड़क में, चलिए, आपको ममता जी से शिकायत है ना, आइए मैं उन लड़कियों से मिलाता हूं जिनके खाते में 25-25 हजार गए हैं, और आइए गुजरात में ले चलते हैं, दिखाऊं आपको क्या हालत है वहां दलितों की, क्या हालत है वहां ब्राह्मणों की और मुसलमानों का। दिखाऊं आपको गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल देखेंगे? हिम्मत है? आइए रेबल के साथ मेरे दोस्तों, और एक बार आ जाइए सड़कों में मेरे साथ और देख लीजिए। कसम से अगर आप भी हमारे साथ खड़े ना हो जाए ना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा दोस्तों। ओम माथुर जी, पार्लियामेंट में क्रिमिनल फ्री करने वाली है रेबल फाउंडेशन। 2022 में यूपी में हम बीजेपी का सफाया करेंगे। और हां, अखिलेश यादव, मायावती जी सबसे मिलकर एक बात बोलेंगे कि अपने पार्टी से केवल उन लोगों को टिकट दीजिएगा जिनके ऊपर रिकॉर्ड ना हो, जिनके ऊपर क्राइम रिकॉर्ड ना हो, जो क्रिमिनल ना हो, नहीं तो बहिष्कार उनका भी करेंगे, उनकी भी बजाएंगे। हम एक्टिविस्ट हैं, बागी हैं, हम किसी के सगे नहीं हैं, अपने भारत मां के सगे, अपने मुल्क के सगे, अपने देश के सगे। तो जो लोग भी हमें गंदा गंदा लिखते हैं ना, लिखिए, लेकिन मैं भी कसम खा चुका हूं, रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग कसम खा चुके हैं, केजरीवाल जैसे लोगों को हम डूबने नहीं देंगे। दिल्ली में जो काम हो रहा है वो चलेगा, और जो खामियां हैं उनको सुधारेंगे। और बंगाल में ममता जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आपके सामने बना के दिखाएंगे। दोस्तों, हिम्मत है हमारे अंदर। जो एमएलए एमपीज करप्शन में है, अब की बार उनको टिकट नहीं लेने देंगे, चाहे वो केजरीवाल जी के पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चैलेंज है। लेकिन विपक्ष इकट्ठे करके ना, ये भारतीय झूठ पार्टी के तमाम लोगों को भगाएंगे हम। इसीलिए तो 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, मिल रहा हूं सभी लोगों से, और तुरंत बंगाल जा रहा हूं। कोई होली नहीं, कोई दीपावली नहीं, हमारे जीवन में कोई त्योहार नहीं। शक्ल देख लीजिए ना, ये शक्ल में आराम दिखता है क्या आप लोगों को? लगता है क्या हम लोग कभी आराम करते हैं? अपने बच्चे नहीं देखते हम लोग, अपने घर बार नहीं देखते। बूढ़े माँ बाप हैं बंगाल में, जो लोग हमारे लिए गलत फीलिंग्स रखते हैं ना, माँ बाप बूढ़े हैं मेरे, बांकुड़ा में है बंगाल में। अभी बंगाल के दौरे में था, अपने माँ बाप से भी नहीं मिला हूं, पिछले 20 दिन बंगाल में था। अपना काम पूजा है, माई वर्क इज माई वर्शिप, और एक ही काम है, अपने देश को 2022 के पहले इन दंगाइयों से मुक्त करना है। क्योंकि राम राज्य का जो सीएम है ना जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे, वो भी अब दुनिया को बताऊंगा। वो लोगों पे मुकदमे लगाते हैं ना, अब लड़ूंगा। अपनी मौत का डर नहीं है, क्या है, मरना ही है ना, वैसे भी कि एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। अब देखिए, पम्मा सिंह लिखते हैं ये बनेगा पीएम। पन्ना सिंह जी, कौन गधा चाहता है पीएम बनना? कौन चाहता है? अरे हम एक्टिविस्ट हैं। अपने देश की हालत को देख के बुरा लगता है जब कोई बहन आके बोलती है ना कि मुझे छेड़ा जाता है और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, कसम से कलेजा फट जाता है। जब कोई भाई आके बोलता है ना कि एसएससी जीडी का कैंडिडेट हूं और जॉब नहीं मिल रही है, क्या लड़ाई लड़ते हैं हम? आके देखिए ना कभी, जब थानों में हमें बैठाया जाता है। आप तो कमेंट लिख दे रहे हैं बुरे बुरे, अरे आके झेलिए ना, हमारे साथ झेलेंगे। जब पूरा लोग आके खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। मैं आज आपको एक बता रहा हूं दोस्तों, देश को क्राइम फ्री, पार्लियामेंट को क्राइम फ्री, अरविंद केजरीवाल को फुल सपोर्ट, ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट, और कांग्रेस को एक सलाह है, अपने टीम से गंदे वंदे को निकालिए, अच्छे लोगों को प्रोस्क्राइब कीजिए, मजबूत विपक्ष कीजिए, और पॉलिटिक्स मत कीजिए, देश हित में काम कीजिए। आप लोगों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे,
अब वक्त आ गया कि आपको सुधार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को सुधार लीजिए, नहीं तो खत्म हो जाइएगा। वैसे भी आप खत्म होने पे कगार पे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, मैंने एक बात देखा, आपने कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, पर मैं चाहूंगा कि टेक्निकली अपनी टीम को मजबूत कीजिए। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के काम को सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता हमेशा उनका साथ देगी। संजय सिंह जी, आपको यह वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूं। आप एक बेहतरीन राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आपसे मिला था, आप हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। जो लोग एक्टिविस्ट को इतना सम्मान देते हैं वो अपने आप में ही एक एक्टिविस्ट है। सर, मैं तहे दिल से आपको सलाम करता हूं संजय सिंह जी, तहे दिल से। और मैं आपको एक बात आश्वस्त कर दूं, यूपी में 2022 में जो आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, संजय सिंह जी, यह मैसेज आपके लिए, तमाम यूपी की जनता आपके साथ रहेगी। आप यूपी में भी बिजली की सुविधा दीजिए, गरीबों को मुफ्त बिजली दीजिए और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कीजिए। देश की जनता आपके साथ है, केजरीवाल जी के साथ है, ममता जी के साथ है, देश के लोग, युवा लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।